जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और तैयारी पर लग गए होंगे। आज हम जीके की सीरीज की बात करते हैं। अब तक हम बहुत सारी सीरीज डिस्कस कर चुके हैं जीके में, और आज एक और नई सीरीज जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम से पहले, आप एक बार देख लोगे तो उम्मीद है आप एग्जाम में अगर आते हैं तो कर दोगे। ओके, तो इसमें देखते हैं हमारा क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। जो योजना बनाता है उसका अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री उसके क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। जो योजना बनाते हैं वो प्राइम मिनिस्टर उसके अध्यक्ष होते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आईने अकबरी, बहुत बार पूछा जा चुका है। आईने अकबरी का लेखक कौन था? आईने अकबरी का लेखक कौन था? अबुल फजल। अकबर की ऑटोबायोग्राफी अबुल फजल ने लिखी थी। क्या बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन कि होपमैन कप हमारा किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। तो आपको ध्यान रखना है टेनिस से रिलेटेड है दोस्तों। होपमैन कप किससे रिलेटेड है? टेनिस से रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? चित्तरंजन दास, सी दास। ठीक है, ये आ चुका है दोस्तों आपका एग्जाम में। देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? चित्तरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होगी? फीमर। जो हमारी जांग में हड्डी होती है उसको फीमर बोलते हैं, वो सबसे बड़ी हड्डी होती है। अगर क्वेश्चन आता है सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो हम फीमर ही लगाएंगे, जो जांग में होती है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपेज सबसे छोटी हड्डी होती है जो कान में होती है दोस्तों। यहां तक बात समझ में आ गई। तो सबसे बड़ी हड्डी क्लियर है, सबसे छोटी हड्डी क्लियर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां होती हैं? मानव शरीर में कितनी पेशियां होती हैं या मांसपेशियां होती हैं? इस तरह से आ चुका है। तो 639 क्या हो जाएगा हमारा? मांसपेशी हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? जो रेड ब्लड सेल है उसका जीवन काल, उसकी एज लिमिट कितने दिन तक जीवित रहता है? तो आपको याद होना चाहिए 120 दिन, 120 डेज तक उसका जीवन काल रहता है। क्या ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, ये प्रीवियस वाला है, इससे पहले वाला जो 18-19 को एग्जाम चले थे उसमें आया था ये वाला क्वेश्चन। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ा पार्ट ह्यूमन बॉडी का कौन है? कौन सा होता है? लिवर या यकृत। क्या बात समझ में आ गई? लिवर और यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? जो लोकसभा और राज्यसभा है उनकी जो संयुक्त बैठक होती है उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है कि नहीं? अब प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है तो उसका जो अध्यक्ष होता है, उसको जो मेन आदमी होता है उसका अध्यक्ष, वो कौन करता है? लोकसभा का करेगा, राज्यसभा का करेगा या प्रेसिडेंट का करेगा? इस तरह से क्वेश्चन आया आपके एग्जाम में। तो आपको याद रखना दोनों सदनों की जब संयुक्त बैठक होती है तो उसकी अध्यक्षता हमारा लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा स्पीकर। ये बात क्लियर होगी? लोकसभा स्पीकर उसकी अध्यक्षता करता है। ठीक है, तो यहां पर इस वजह से हम लोकसभा को ज्यादा पावरफुल मानते हैं राज्यसभा से। एक तो मनी वेल वाला कंसेप्ट है, और दूसरा है कि लोकसभा संयुक्त अधिवेशन में अध्यक्ष होता है। इस वजह से हम कहते हैं कि लोकसभा की पावर ज्यादा है राज्यसभा से। तो ये बात क्लियर हो गई आपको। एक बार हम समराइज करते हैं ऊपर से। योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री, आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल, होपमैन कप टेनिस, देश बंधु चित्तरंजन दास, सबसे बड़ी हड्डी फीमर, सबसे छोटी हड्डी स्टेपेज, मानव शरीर में कितनी पेशियां होती हैं? 639,
और आरबीसी का जीवन काल 120 दिन। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत या लिवर, और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक लोकसभा स्पीकर करता है। आई थिंक आपको ये सब चीज समझ में आ गई। महज वीडियो को देखने से ही सब चीज क्लियर हो गई। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और जब तक वीडियो को आपको बार बार लाइक करके और कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसे लगी दोस्तों। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।